बचपन की उड़ानें, सपनों की जान, बच्चों की बातों में छिपा है जहान। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह खास और चमकता हुआ कार्यक्रम, जिसमें कल्पना, हंसी, सीख और बच्चों की धमाल होगी। मैं हूँ विराट मोहन शर्मा, आज के कार्यक्रम का होस्ट और आपका दोस्त बच्चों की दुनिया से। और मेरे साथ हैं मैं हूँ आपकी अलबेली सी दोस्त प्रतिष्ठा त्रिपाठी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशांत वाधवा है। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मेरा नाम संस्कृति मडवाल है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज का बाल कार्यक्रम। अच्छा दोस्तों, तुम में से कोई ऐसा जरूर होगा जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और उसे हर ग्रुप में पकड़ लेते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। क्या तुम में से कोई ऐसा भी है जिसे हर बार फोटो के लिए पकड़ा जाता है? अरे हाँ, मैं हूँ ना। मेरे दोस्त मेरे से सनराइज और सनसेट की फोटो खिंचवाते हैं। प्रतिष्ठा, फिर तो तुम्हें पता होगा कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? क्या ये 19 अगस्त को बनाया जाता है? बिल्कुल सही। 19 अगस्त को हम फोटोग्राफी के जादू को मनाते हैं। फोटोग्राफी सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक कहानी है जो हर क्लिक में छुपी होती है। सोचिए, एक तस्वीर में कितनी यादें कैद होती हैं, जैसे एक पंछी की उड़ान या एक बच्चे की हंसी। अच्छा प्रतिष्ठा, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्या तुम ये बता सकती हो? हाँ विराट, शायद मैं इसका उत्तर तुम्हें बता सकती हूँ। यह दिन फोटोग्राफी के महत्व को उजागर करता है। आज के डिजिटल युग में फोटोग्राफी केवल एक कला ही नहीं, बल्कि सूचना का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन गई है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला प्रतिष्ठा। इस क्षेत्र में कई प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं, जैसे कि रिचर्ड एवरेट और भारत के रघु राय। और फोटोग्राफी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करने का एक साधन है, जो हमें यादों को संजोने में मदद करता है। अच्छा विराट, तुमने तो बहुत सारी जानकारी दे दी विश्व फोटोग्राफी दिवस पर। अब चलो कुछ पहेलियां भी पूछ लेती हूँ मैं तुमसे। तो चलो इसका उत्तर बताओ। हरे रंग की उसकी काया, लाल मकान में काला शैतान समाया, गर्मी में आता, सर्दी में गायब हो जाता। बताओ क्या? अरे मैं तो बता ही दूंगा, इतने तुम दूसरों से तो पूछो। ईशान, क्या आपको इसका उत्तर पता है? नहीं। संस्कृति? नहीं। प्रतिष्ठा, क्या इसका उत्तर तरबूज है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर वाटरमेलन यानी तरबूज है। मैं एक पहेली पूछूं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। बोल नहीं पाती हूँ मैं और ना ही सुन पाती, बिना आँखों के हूँ मैं अंधी, पर सबको राह दिखाती। रोशनी? गलत। मुझे तो इसका उत्तर नहीं पता। ईशान? फोटोग्राफी? गलत। संस्कृति, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, इसका उत्तर तुम ही बता दो हमें। इसका उत्तर है पुस्तक। अब बारी मेरी है। चलो अब इसका उत्तर बताना तुम सब। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, रसवंती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती है। मैं बताऊं? हाँ हाँ संस्कृति, बताओ। क्या इसका उत्तर जीभ है? बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने संस्कृति। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा खजाना है जिसे जितना ज्यादा लुटाया जाए वह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है? विराट? मेरे ख्याल से ज्ञान का खजाना। हाँ बिल्कुल सही। प्रतिष्ठा, हमारे साथ हमारे और भी कई दोस्त हैं जो हमें एक संगीत में प्रस्तुति सुनाने वाले हैं, जिनका नाम है निर्मित श्रीवास्तव, आल्या गुप्ता, नमन साहू और शिरीष भट्टाचार्य। तो दोस्तों, अब हम सुनते हैं शिरीष भट्टाचार्य से एक गीत। सागर की लहरें, रेस रेगिस्तान, बस गंगा की धारा, जिसकी
हमारे दूसरे साथी हैं निर्मित श्रीवास्तव, जो कीबोर्ड पर प्रस्तुत करेंगे राग भीम पलासी। अब हमारी अगली साथी है आलिया गुप्ता, जो सैक्सोफोन पर राग यमन प्रस्तुत करेंगी।
दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इन सबके साथ तबले पर संगत कर रहे थे नमन साहू। तो दोस्तों, सबसे पहले यह बताओ, आपको अपने स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है? दोस्त, वहाँ का इतना प्यारा सा माहौल। खेलना। मुझे तो ब्रेक में अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करना और एक दूसरे को प्यार से छेड़ना सबसे अच्छा लगता है। जब सब साथ होते हैं तो छोटी छोटी बातें भी खास बन जाती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल दोस्तों, मिलजुल कर रहने में ही तो असली खुशी होती है। और क्या आप जानते हैं, ऐसा ही दिन है जो हमें यही बताने के लिए याद दिलाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व सद्भावना दिवस यानी वर्ल्ड हार्मनी डे की, जो 20 अगस्त को बनाया जाता है। हाँ, और यह दिन मानवता, सामंजस्य और एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि मजहब, भाषा, देश या रंग कोई मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी है प्यार, भाईचारा और इंसानियत। महात्मा गांधी और अन्य महान विभूतियाँ इस दिन के पीछे प्रेरणा का स्रोत हैं। क्या तुम में से कोई सद्भावना दिवस का महत्व बता सकता है? हाँ, इस दिन को मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। हाँ, तभी तो कहते हैं एकता में है शक्ति और यही है हमारी भक्ति। अच्छा, क्या तुम में से कोई ये जानता है कि हम सद्भावना दिवस कब बनाते हैं? यह दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। हाँ, और सद्भावना दिवस का संदेश यह है कि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। अरे संस्कृति, क्या आपके पास भी कुछ सुनाने को है? हाँ, मेरे पास एक पोम है। तो चलिए सुनते हैं। शांति सद्भावना बसी है मन मंदिर में, किसी से कपट द्वेष करते नहीं है हम। हर कुरुक्षेत्र है गवाह सत्य साहस का, नम्र है स्वभाव किंतु डरते नहीं है हम। वंदे मातरम जय घोष कर बढ़ते हैं, विजय से प्रथम ठहरते नहीं है हम। उधम स्वभाष व मनोज, प्रेरणा प्रतीक वीर गति, प्राप्ति पे भी मरते नहीं है हम। संस्कृति, तुमने कविता तो बहुत बढ़िया सुनाई। अब वक्त है कुछ टंग ट्विस्टर्स का। कोशिश करना कि आप सभी इसको ट्राई कर सको। 4 चोर 4 छाते में 4 अचार। 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 क्या बात है, मेरे ख्याल से मैंने ये कुछ ज्यादा आसान नहीं दे दी। अरे अगर ऐसी बात है तो चलो फिर दूसरी भी सुन लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। 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 क्या बात है। संस्कृति, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? हाँ जरूर। पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। पानी की पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। प्रतिष्ठा, क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगी? पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी और पानी में पकौड़ी कचौड़ी की चटोरी। सद्भावना का विस्तार तो धरती से लेकर अंतरिक्ष से है। अच्छा विराट, मैं तो भूल ही गई थी कि आज हमारे साथ ईशान भी बैठा है, जो हमें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कुछ बताना चाहते हैं। क्या आप सब जानते हैं, हमारा देश भारत अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत आगे है। हमारे वैज्ञानिकों ने ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की मदद से कई सफल मिशन किए हैं। आपकी जानकारी के लिए इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। साल 2024 में भारत ने मंगल ग्रह तक अपना मिशन भेजा और हम पहले ही प्रयास में सफल हो गए। इसका नाम था मंगलयान। इस समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णा थे। ये बहुत कम खर्च में बनाया गया था, जिससे
पूरी दुनिया ने भारत की तारीफ की। इसके बाद आया चंद्रयान 2, जो चांद के रहस्यों को जानने के लिए भेजा गया था। इस समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवान थे। अब भारत ने चंद्रयान 3 भेजा और यह चांद की सतह पर सफल पूर्वक लैंड हुआ। इतना ही नहीं, अब हम अपना नया मिशन तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है गगनयान। इसमें हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इसरो ने अब तक 400 से भी ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचाई है, वह भी कम समय और कम खर्च में। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ है और चंद्रयान 3 मिशन में उनकी भूमिका रही है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मैं भी बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। क्या तुम्हें पता है कि चंद्रयान 3 जैसी ऐतिहासिक घटना का सम्मान करने के लिए लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया था? मुझे तो नहीं पता। संस्कृति? नहीं, मुझे भी नहीं पता। और ईशान तुम? नहीं, मुझे भी नहीं पता। चलो मैं ही बता देता हूँ। लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। अच्छा दोस्तों, क्या तुम में से कोई इसका महत्व बता सकता है? नहीं विराट, इसका भी जवाब। हाँ, मैं बता सकता हूँ। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों को छुए। क्या बात है ईशान, तुमने तो बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। और ईशान, जैसी तुम्हारी बातें हैं, मेरे को तो तुम पे पूरा विश्वास है। हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनो। हमारी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। और देखो, तुमने तो इसरो के लोगों का टी शर्ट भी पहना है। हाँ, क्योंकि मुझे इसरो बहुत पसंद है। अच्छा दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई। अब सुनते हैं गौरव गाथा काका साहब कालेलकर पर। गौरव गाथा, गौरव गाथा, गौरव गाथा। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ गौरव भैया और आज मैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया बल्कि आजाद भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका नाम था काका कालेलकर। बच्चों, काका कालेलकर जी का पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। वे 1 दिसंबर 1885 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मे थे। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान, मेहनती और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। बच्चों, वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक शिक्षक बने, लेकिन केवल शिक्षक नहीं, वे एक ऐसे गुरु बने जिन्होंने बच्चों को सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि जीवन के सच्चे मूल्य सिखाए, जैसे कि सच्चाई, सेवा, अहिंसा और आत्मनिर्भरता। बच्चों, आपको ये जान के गर्व महसूस होगा कि काका कालेलकर जी महात्मा गांधी जी के बहुत ही करीबी सहयोगी थे। वे गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपना जीवन सादगी, सत्य और सेवा भाव में लगा दिया। वे साबरमती आश्रम में भी रहे और गांधी जी के साथ देश की आजादी के लिए कई आंदोलन में भाग लिया। काका जी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गए, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके अंदर देशभक्ति, साहस और दूसरों के लिए कुछ करने की सच्ची भावना थी। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया। वे कई भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। उनकी लिखी हुई आत्मकथा पुनरपि जन्म काफी प्रसिद्ध है। बच्चों, भारत सरकार ने उनके महान योगदान के लिए उन्हें सन 1964 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बच्चों, 21 अगस्त सन 1981 में 95 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें सिखाता है कि एक सच्चा नागरिक कैसे बना जा सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, काका कालेलकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपने देश, भाषा, संस्कृति और समाज के लिए समर्पित होना सबसे बड़ी सेवा है। वे न केवल एक देशभक्त थे बल्कि एक शिक्षक, लेखक, विचारक और सच्चे मानव थे। हमें उनके जीवन से
प्रेरणा लेकर सच्चाई, मेहनत और सेवा के रास्ते पर चलना चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो हम भी अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। गौरव गाथा। तो दोस्तों, बातें तो बहुत हुई, अब चलो कुछ चुटकुले भी सुन लेते हैं। संस्कृति, क्या आपके पास कोई चुटकुला है? हाँ, मेरे पास एक है। तो चलिए सुनते हैं। माँ बेटे से बोलती है, तुम्हारी सभी कॉपियों पर टीचर के लाल रंग के पेन के निशान तुम्हारी काली पेंसिल के लिखे शब्दों से ज्यादा क्यों है? बेटा कहता है, ओह ऐसा इसलिए माँ, क्योंकि मेरे टीचर के पास काला पेन नहीं है। अब चलो मैं भी एक चुटकुला सुना देती हूँ। एक बार बबलू आँखों के डॉक्टर के पास चश्मा बनवाने गया। डॉक्टर, चश्मा किसके लिए बनवाना है? बबलू, जी टीचर के लिए। डॉक्टर, टीचर के लिए? पर क्यों? बबलू, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। ईशान, मुझे लगता है तुम भी कोई चुटकुला सुनाना चाहते हो। हाँ टीचर, तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है बताओ। स्टीव, मैं सूरज पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। टीचर, तुम नहीं बन सकते, तुम जल जाओगे। स्टीव, मैं सूरज पर रात में जाऊंगा। अरे दोस्तों, मेरे पास भी चुटकुले हैं। गोलू, रात भर मुझे नींद नहीं आई। भोलू, क्यों भाई, क्यों नहीं आई नींद? गोलू कहता है, रात भर मैं सपने में देख रहा था कि मैं जाग रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या तुम्हें पता है कि भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सिलाई। सिलाई कह सकते हैं, लेकिन इसको थोड़े और बेटर वे में आप कह सकते हो। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, सोचो सोचो। हैंडलूम। हाँ, बिल्कुल ठीक ईशान। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी। यह दिन 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है, जब भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया था, जिसमें खादी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। विराट, ये दिन कब बनाया जाता है? प्रतिष्ठा, यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। अरे ये अभी पीछे ही तो गया है। तभी मैं सोचूं, उस दिन बहुत सारे लोग खादी का प्रयोग क्यों कर रहे थे। वैसे खादी तो मुझे भी बहुत पसंद है। और तुम्हें तो पता ही है मैं कुर्तों का कितना शौकीन हूँ। और अगर मैं कुर्तों का शौकीन हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं खादी का नहीं होऊंगा? अरे हाँ विराट, मुझे तो मालूम ही है कि तुम्हें कितना खादी पसंद है। अब वक्त आ गया है आपको अलविदा कहने का दोस्तों, मगर ये अलविदा सिर्फ कुछ पल की होगी, यादों की नहीं। जो हंसी बाटी, जो बातों में मिठास घोली, वे जाएगी कहीं नहीं। हर मुस्कान जो दिल में उतर गई बात बनकर, रहेगी हमारे साथ यादों की सौगात बनकर। जैसे कोई प्यारा चित्र मन के फ्रेम में लहराए, वो दोस्ती, वो संग हर याद में मुस्काए। तो मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, इसी फ्रीक्वेंसी पर, आपके अपने चहेते बाल कार्यक्रम में। अगली बार फिर से लेकर आएंगे एक नया एंटरटेनमेंट बॉक्स। तो दोस्तों, आपको हमारा बाल कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। और आप लोगों में से कोई भी साथी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो हमको मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है balkaryakram@gmail.com। तब तक के लिए जय हिंद।